नमो नमः मित्राणि कथं सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गीता के अनुसार ध्यान योग के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि गीता के अनुसार ध्यान योग क्या है, ध्यान करने की विधि क्या है और ध्यान योग की विशेषताएं और ध्यान योग के महत्व के बारे में बताऊंगा। अर्थात गीता के अनुसार ध्यान योग का महत्व, इस टॉपिक को पूरा क्लियर करूंगा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी ले सके। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान योग वह योग है जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। इस योग में ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। ध्यान से अर्थ है चित्त की एकाग्र केंद्रित स्थिति, जो कि किसी वस्तु या विषय पर हो सकती है। ध्यान शब्द में संस्कृत की ध्री धातु प्रमुख है, जिससे अभिप्राय है धारण करना। ध्यान में किसी वस्तु या विषय का धारण होता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात पूर्वोक्त धारणा वाली वस्तु पर तैल धारावत मन का एकाग्र हो जाना, ठहर जाना ही ध्यान है। सांख्य के अनुसार ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात निर्विषय मन की स्थिति ही ध्यान है। आदि शंकराचार्य के अनुसार अचिंतनैव परम ध्यानम, अर्थात किसी भी वस्तु पर विचार न करना ही ध्यान होता है। और महर्षि घेरण के अनुसार ध्यानात् प्रत्यक्षम आत्मनः, अर्थात ध्यान वह है जिससे आत्म साक्षात्कार हो जाए। योग शब्द वस्तुतः संबंधवाचक शब्द है, अर्थात आत्मा के समन्वित संबंध को जो द्योतित करता है वह योग है। आचार्य पाणिनि योग शब्द की उत्पत्ति युज्र योगे, युज समाधौ और युज संयमने, इन तीन धातुओं से मानी है, जिसमें युज्र योगे धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, समत्वम योग उच्यते, यही कथन गीता में भी कहा गया है। दूसरा है युज समाधौ धातु से योग शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समाधि में स्थित चित्त की स्थिरता। महर्षि पतंजलि ने भी योग शब्द को समाधि अर्थ में प्रयोग किया है। कहा भी गया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तथा आचार्य व्यास ने भी योग का अर्थ समाधि अर्थ में प्रयुक्त किया है, योग समाधि। और तीसरा युज संयमने धातु से बना योग शब्द का अर्थ है संयमन करना। ध्यान में ध्री धारण, अर्थात समग्र रूप समान रूप में धारण। जैसे वस्त्र का धारण होता है तो हम वस्त्रमय होते हैं, वैसे ही किसी ध्यान में किसी विषय या वस्तु का धारण होने से विषय या भावमय हो जाते हैं। इस प्रकार ध्यान के इस अर्थ के अन्य पद है एक रूपता, तदरूपता आदि। अतः ध्यानोग अर्थात ध्यान के माध्यम से आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो आइए अब हम योग के स्वरूप के ऊपर चर्चा करते हैं। तो गीता में योग की परिभाषा को परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समे भूत्वा समत्वं योग उच्यते, अर्थात कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि, जय और पराजय, मान और अपमान में समभाव रखते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि समत्व की भावना ही योग है। पुनः योग पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। गीता के अनुसार ध्यान
गीता में ध्यान योग के लिए आसन स्थापन की विधि को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनाः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिनक कुशोत्तरम। अर्थात ध्यान करने का स्थल शुद्ध, स्वच्छ या पवित्र देश अर्थात स्थान पर बैठना चाहिए। बैठने की स्थिर स्थिति हो, स्थान ना अधिक ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, अर्थात समान आत्मानुकूल स्थान हो तथा कुश अथवा मृगछाल आदि का आसन हो। ऐसे स्थान पर सुखपूर्वक बैठकर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान करने की विधि। गीता में ध्यान की स्थिति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतश्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्य आसने युञ्जा योगम आत्मविशुद्धये। अर्थात उस सुखपूर्वक स्थान पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके पश्चात ध्यान योग की विधि को बतलाते हुए कहा गया है कि समम काय शिरोग्रीवम धारयञ्चलं स्थिराः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। अर्थात काया, सिर, गले को समान करके एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसित मत्पराः। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। अर्थात काया, सिर और गले को समान करके नासिकाग्र दृष्टि तथा अन्य दिशाओं में ना देखते हुए शांतिपूर्ण भाव से समस्त प्रकार के भयों से रहित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सतत मन के प्रयास से किया गया ध्यान ही सिद्ध होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान युक्त योग की विशेषताएं। ध्यान युक्त योग की विशेषताएं को बतलाते हुए गीता में कहा गया है कि वह जितात्मा परमात्मा में समाहित, शीतोष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में समता परक स्थिति, ज्ञान विज्ञान से तृप्त तथा संतुष्ट आत्म स्थिति, कुटस्थ नियंत्रित युक्त होता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। ध्यान योग में आहार चर्चा। ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार तथा शयन आदि का नियम तथा उनके फल का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नताः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का योग पूरा होता है तथा ना बहुत शयन करने वाले का होता है और ना सदा जागने वाले का योग सिद्ध होता है। अब यह प्रश्न उठता है तो फिर किस प्रकार के जीवनचर्या से योग सिद्ध होता है। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाला और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही योग सिद्ध होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान योग के उपकरण, अभ्यास एवं वैराग्य। ध्यान योग का अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण मन है। मन के ही माध्यम से ध्यान, एकाग्रता एवं अविचल धारणा की स्थिति संभावित होती है। अर्जुन इस परिप्रेक्ष्य में अत्यंत व्यवहारिक समस्या को उत्थापित करते हैं कि यह मन अत्यंत चलायमान है। इंद्रियों के द्वारा इसमें मंथन चलता रहता है। इसे वश में करना वायु को वश में करने जैसा है। कहा भी गया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सदुष्करम। इस संबंध में गीता में कहा गया है कि
अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर नियंत्रित संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यानों जो हम ध्यान करते हैं वह मन के माध्यम से ही करते हैं, और ये जो मन है ये मन अत्यंत चंचल है और इसको हम सहजता पूर्वक नियंत्रित भी नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्थात ये तो मन है ये चंचल है, हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकेंगे। तो इसका सल्यूशन बताते हुए कहा गया है कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से इस मन पर नियंत्रित किया जा सकता है। गीता में और भी कहा गया है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशम नयेत। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि जो स्वभाव से स्थिर ना रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला मन है, वह मन जहाँ भी जाए वहाँ से उसका नियमन अथवा नियंत्रण करके अपनी अंतरात्मा के वश में करे। इसके पश्चात हमारा अंतिम पॉइंट है ध्यान योग का महत्व। ध्यान योगी सर्वत्र समदर्शी, प्रशांत मानस युक्त, उत्तम सुख शांति निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, स्थित प्रज्ञ आदि होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति। अर्थात वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ध्यान योग में अविचल एवं स्थिर चित्त की उपमा देते हुए गीता में कहा गया है कि यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ चलायमान नहीं होती, उसी प्रकार ध्यानस्थ योगी के चित्त की अवस्था होती है। वह आत्मदृष्टि से आत्मा को ही देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।